आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट नंबर 8। ठीक है, तो इसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे वो रहेगा हमारा 13 अप्रैल, जिसका टाइमिंग था 12:30 से लेके 1:30 टीयर 1 का। ठीक है, सीजीएल टीयर 1 का। तो इसमें देखो हम करेंगे 25 क्वेश्चन, जिसका टाइम जो जनरली होता है हमारा वो रहता है 30 मिनट, है ना। इसी में हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और साथ में पेपर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट से, तो इसमें आप जो है ना सबसे पहले क्या करो, इसमें की पॉइंट को नोट करो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में जो है ना, लंबे क्वेश्चन में हमको की पॉइंट को नोट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो 7 फ्रेंड है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि सर्कुलर टेबल है फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, है ना। तो यानी कि सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट यही है ना। तो इसमें देखो मैं सबसे पहले इसका अरेंजमेंट बना देता हूँ यहाँ पर आपके सामने। ये आपका सर्कुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इसमें जो है ना यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो है कि F एंड I आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ G। यानी कि अगर मैं मान लूँ G यहाँ पर आपका, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट और राइट में यहाँ पर दोनों का पोजीशन है। यानी कि अगर F को मैं यहाँ पर लेता हूँ तो I को यहाँ लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर I ले रहा हूँ तो यहाँ पर हमको F को लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो अब देखो आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि H इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। यानी कि G जो है ना यहाँ पर इसके थर्ड लेफ्ट में, यानी कि पहला ये, दूसरा यहाँ पर आएगा, है ना, तीसरा कुछ यहाँ पर आएगा। यानी कि यहाँ पर आपका जो पोजीशन है वो है H का। ठीक है, ये H का पोजीशन है। अब जो है ना यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 5 पोजीशन फिक्स हो चुका है ना। एक मतलब 2 पोजीशन और चाहिए हमको। अब हमारे पास यहाँ पर जो अगला पॉइंट है कि E एंड I आर द नेबरर्स ऑफ J, है ना। यानी कि J का नेबरर कौन है, E और I। अगर मैं मान लो यहाँ पर J को रखता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर जो है ना I तो ले लूंगा, लेकिन E का नेबर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, J को यहाँ ना लेके बल्कि हम यहाँ पर लेंगे J को। यानी कि यहाँ पर देखो इसका I नेबर हो गया और इस तरफ में इसका नेबर ले लेंगे E को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका E हो गया। यानी कि हम जो ऊपर वाला पोजीशन था ना, यानी कि ये वाला नीचे वाला गलत था। यानी कि F यहाँ पर I होना चाहिए। अब इसका पोजीशन सिर्फ बचा हुआ और यहाँ पर अल्फाबेट में सिर्फ K बचा हुआ, यानी कि K का पोजीशन ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या था कि हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ H। यानी कि H यहाँ पर था, इसके इमीडिएट राइट में, यानी कि ये वाला K आपका यहाँ से बिल्कुल सही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। यहाँ पर ओनियन को जो है ना यहाँ पर लिखा है 201 और पोटैटो को यहाँ पर लिखा है 261। तो मैंगो को हम क्या लिखेंगे ये हमसे पूछा है। अब यहाँ पर देखो ओनियन जो है ना, अगर हम इसका पोजीशन को सम करें, यानी कि 15 + 14 + 9 + 15 + 14, ठीक है ना। यानी कि 14 + 14 यानी कि 28, 15 15 30, यानी कि 30 50 58 और 9 ये हो गया आपका 67। यानी कि ओनियन का सम जो है ना 67 है, लेकिन यहाँ पर कोड कितना 201। लेकिन अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो यानी कि 7 या 21, 1 4 18 2 20, यानी कि 201। यानी कि यहाँ पर जो अल्फाबेट है ना सभी का पोजीशन का सम को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यानी कि हमारा कोडिंग आ रहा है यहाँ पर। तो वही काम हमको करना पड़ेगा यहाँ पर भी चेक करने के लिए। पोटैटो का कितना है 16, है ना, 16 है, प्लस 20 20 40, 15 15 30, ठीक है, प्लस 1, है ना, यानी कि ये 17 इसको कर देते हैं। यानी 40 से 70, 70 10 80 और यहाँ पर 87 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 के 24, 240, 7 के 21, यानी कि 261। यानी कि बिल्कुल हम सही जा रहे थे। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर 261 हो गया। तो मैंगो का क्या हो जाएगा कोडिंग, मैंगो का हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा पहले M13 है + 1, यानी कि 14 हो गया ये आपका, + 14 + 7 + 15, ठीक है ना। यानी कि 14 14 28 और 7 35 और यहाँ पर 15 यानी कि 50। और अगर 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 150, आपका यहाँ से थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसको इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर है यहाँ पर क्यूब से। तो क्यूब में सबसे पहला पॉइंट जो है ना यहाँ पर 49 इसका सेंटीमीटर इसका साइड, यानी कि ईच साइड। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो क्यूब, तो इसका जो साइड है ना ये वाला, यानी कि हर एक साइड, क्यूब में हर एक साइड इक्वल होता है ना। यानी कि ये इसका 49 है। ठीक है, तो इसमें जो है ना सभी फेसेस पर यहाँ पर पर्पल कलर से पेंट कर दिया सबसे पहला। उसके बाद इसको जो है ना कट किया स्मॉलर क्यूब्स में, जिसका साइड यहाँ पर है 7 ईच, यानी कि इसको जो है ना 7 हिस्से में यहाँ पर डिवाइड कर दिया, यानी कि 3 4 5, इतना 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस तरह से मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर आप कॉर्नर का देखोगे ना, यानी कि ये वाला यहाँ पर तो 3 फेसेस का पेंटेड रहेगा
और इस वाले का 2 फेस, यानी कि इसके अंदर वाला जो है ना यहाँ पर जो रहने वाला क्यूब्स, इसका सिर्फ एक साइड होगा, यानी कि इसमें कितना 5 इधर रहेगा क्यूब और 5 इधर रहेगा, यानी कि 25 और 6 साइड है, यानी कि 25 छके 150, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ से 150 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से है यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से। देखो इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें आप स्ट्रॉन्ग तो होने ही चाहिए। यहाँ पर है इन सर्टन कोड लैंग्वेज, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल को यहाँ पर ये लिखा है ना। फिर यहाँ पर हु इज़ फर्स्ट को यहाँ पर इस तरह से लिखा है। फिर यहाँ पर दिस इज पेल को यहाँ पर इस तरह से लिखा है ना। तो हमसे पूछा कि हु जो है ना इसका यहाँ पर क्या होगा कोडिंग, है ना, इसका पूछा है। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखो सेकंड नंबर यहाँ पर में कोडिंग में, यानी कि ये वाला कोडिंग, और यहाँ पर जो थर्ड नंबर कोडिंग है ना ये वाला, दोनों में इज है यहाँ पर कॉमन, है ना। और यहाँ पर देखो कोडिंग में क्या कॉमन है, यहाँ पर आपका VEN कॉमन है यहाँ पर, है ना। VEN यहाँ पर कॉमन है, यानी कि इज का हो गया, है ना, ये इसका हो गया, यानी कि इस बराबर यहाँ पर क्या है VEN है। अब यहाँ पर देखो आपका, है ना, हमको निकालना हु का है, यहाँ पर हु है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट का निकाल लूँ तो इसके बाद तो हु का ऑटोमेटिक मिल जाएगा हमको। और यहाँ पर पहले में देखो यहाँ पर फर्स्ट है और यहाँ पर भी फर्स्ट, यानी कि इसमें कॉमन देखो क्या कोडिंग में, यहाँ पर KAN कॉमन है यहाँ पर, ठीक है ना, सॉरी ये KAN है कॉमन है, यानी कि ZAN जो है ना ये आपका हो जाएगा हु का कोडिंग, यानी कि ZAN। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही इसका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये भी फिगर सीरीज से। इसमें देखो यहाँ पर इसका पूंछ देख लो, ये जो है ना ये यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आ गया नीचे, यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट कर गया ये, फिर ये यहाँ पर है। तो अगला जो है ना पोजीशन यहाँ पर कुछ आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए आपका, इस पूंछ का बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो सिर्फ एक ही फिगर है ये वाला, है ना, बाकी किसी में नहीं है, यानी कि ये वाला तो गलत ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो है ना ये एज से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें 5 ईयर अगो, है ना, यानी कि 5 साल पहले, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ तरुण एंड सौरभ वाज 4:5, यानी कि सौरभ और तरुण जो है ना, यानी कि अगर हम सही मतलब वे में इसको अगर बोले तो तरुण और सौरभ का जो एज है था, यानी कि प्रेजेंट एज से 5 साल पहले उसका रेशियो था 4:1, यानी कि अगर मैं तरुण को लिखूँ इस तरह से 5 साल पीछे करके और सौरभ को भी 5 साल पीछे करूँ, यानी कि इसका 4 टाइम्स इक्वल होगा इसके, बिल्कुल सही, यानी कि 4t माइनस कितना हो जाएगा 4s, और यहाँ पर जो है ना 5 के 20 -5, ये नहीं होगा, यानी कि -15, ये एक क्वेश्चन बनेगा। फिर यहाँ पर अगला जो है ना आफ्टर 5 ईयर, यानी कि 5 साल बाद प्रेजेंट एज से, यहाँ पर द रेशियो ऑफ एजेस विल बी 2:1, यानी कि क्या हो जाएगा t+5 s+5, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा इक्वेशन आपका t-2s बराबर आपका 5 और यहाँ पर 10, यानी कि 5, इक्वेशन 2। जब इसको सॉल्व करोगे, इसको माइनस करो 1 में 2 को, यानी कि t खत्म हो जाएगा आपका, और यहाँ पर जो है ना इसमें आपका बचेगा -2s और यहाँ पर आपका बचेगा -20, ठीक है ना, यानी कि s बराबर कितना हो गया आपका 10। तो हमसे पूछा यहाँ पर क्या था कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सौरभ, है ना, तो सौरभ का ही यहाँ पर 10 निकला है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ से सेकंड नंबर 10 हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि महेश इज द फादर ऑफ, यानी कि ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है कि महेश इज फादर ऑफ रीवा एंड पेरेंटल ग्रैंड फादर ऑफ वंश, है ना, वंश नाम इसका। अब यहाँ पर देखो महेश जो है ना ये किसका फादर है, ये फादर है रीवा का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वंश का ये पेरेंटल ग्रैंडफादर यानी कि दादा है, यानी कि अब यहाँ पर हो सकता है इसका भी बेटा हो, लेकिन इसके भाई का भी बेटा हो सकता है। तो यहाँ पर जो अगला जो पॉइंट है ना, आकाश इज द ब्रदर ऑफ रीवा, यानी कि इसके भाई का नाम क्या है आकाश, ठीक है, आकाश। एंड फादर ऑफ वंश एंड ऋतु, यानी कि इसके 2 बच्चे हैं, यानी कौन कौन है, वंश और आपका ऋतु, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे दिया ऋतु इज द ओनली डॉटर ऑफ आकाश एंड माया, यानी कि यहाँ से माया इसकी वाइफ हो गई ना, ये वाइफ हो गई इसकी माया। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि हाउ इज माया रिलेटेड टू महेश, यानी कि महेश से माया किस तरह से रिलेटेड है। तो ये जो है ना इसकी डॉटर इन लॉ हो गई ना, यानी कि पुतौह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देख लो, सबसे पहला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, डॉटर इन लॉ माया हो गई महेश का। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हमारे पास है कि इनमें से विच ऑफ द 2 नंबर, है ना, पहले हम साइन को इंटरचेंज कर रहे थे, यहाँ पर नंबर को इंटरचेंज करना हमको, है ना।
तो यहाँ पर जो सबसे पहला है ना, हमको इसमें एक ही तरीका, एक ऑप्शन को आप ट्राई करो, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ऑप्शन को आप कितना फास्टली ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 13 और यहाँ पर मैं 7 कर दूँ तो क्या होगा, ये 8 7 56, 7 2 14 और 14 13 कितना हो जाएगा, लगभग 20 27 हो जाएगा, यानी कि 20 के आसपास। ये गलत हो गया पहला। दूसरे देख लो, दूसरा इंटरचेंज करें अगर हम 7 और 2 को, अगर मैं यहाँ पर आपको जो है ना 7 यहाँ पर 7 कर दूँ और यहाँ पर 2 कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर 13 रहेगा आपका। तो यहाँ पर देखो ये 2 हो गया और यहाँ पर 7, तो 7 डिसम्बर 7 49 और 2 51, यानी कि ये भी जो है ना ये नहीं होने वाला है 11, ये भी खत्म हो गया आपका। फिर अगर हम थर्ड नंबर ऑप्शन को ट्राई करें, यानी कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि अगर इसको हम इंटरचेंज करें, ये कितना हो जाएगा 2, ये 8 हो जाएगा आपका, है ना, यानी कि ये आपका जो है ना 28,000 में जाएगा, और 28 को फिर यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा नंबर बन जाएगा ना, तो 11 तो ये बिल्कुल नहीं पूरेगा, फिर ये तो और दूर चला गया इससे, यानी कि ये भी गलत हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आप आंसर कर ली इसको, लेकिन अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहते हो तो कर लो वेरीफाई, ठीक है, मैं करके बताता हूँ आपको। यानी कि 7 की जगह पर 8 को लिखना हमको, यानी कि हमारे सबसे पहले 8 हो जाएगा 7 की जगह पर प्लस 56, डिवाइड करेंगे इसको 7 से, क्योंकि 8 की जगह 7 करना हमको, इंटू 2 माइनस 13 बराबर कितना पूरना चाहिए 11, है ना। तो यहाँ पर देखो 7 से 8 बार में चला गया, और 8 गुना 16, और 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 16 4 20 4 24, और 24 में अगर 13 को माइनस करेंगे तो आपका 11 आएगा, और यहाँ पर देखो 11 पूर गया, यानी कि बिल्कुल ये जो 4th नंबर ऑप्शन है ना, यही आपका सही था, है ना। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये जो है ना ये आपका नंबर पजल से है ना, नंबर पजल से है, तो इसमें मिसिंग नंबर को आपको बताना है, ठीक है। तो काफ़ी आसान होता है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसमें आसान क्या, इसमें बस थोड़ा सा लॉजिक आपको ढूंढना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख लो आप, है ना, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 144 है। तो इसमें देखो मतलब इससे जो है ना, मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, 15 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा 225, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81। तो इसका डिफरेंस अगर लेते हैं तो कितना आ रहा है आपका 4, है ना, यहाँ पर 8 4 12, यहाँ पर 4 यानी कि 1। तो यहाँ पर देखो पूर गया ये बिल्कुल, यानी कि इसका स्क्वायर किए 15 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। इसी तरह से हम यहाँ पर चेक कर लें इसको, 22 का स्क्वायर, है ना, माइनस 17 का स्क्वायर। अगर ये 195 पूर गया यानी कि हम सही जा रहे हैं, है ना। तो यानी कि 22 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 484, माइनस 17 का स्क्वायर करेंगे और 17 का स्क्वायर कितना 289 होता है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 14 9 5 14, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना 17 9 8 17 और यहाँ पर 8, यानी कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए 18 का स्क्वायर, है ना, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, इसमें माइनस करना हमको कितना को, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 को। तो यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 180, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर है स्लॉक से, है ना, स्लॉक से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, पूछेगा ये पूछेगा। तो हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है और यहाँ पर 3 कंक्लूजन है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन कौन फॉलो कर रहा है कंक्लूजन, इसको हमको बताना है। तो अगर इसको हम जो है ना वो वाला मेथड से यूज करें, जैसे जहाँ पर हम वैल्यू पुटिंग मेथड करते हैं, जैसे यहाँ पर सम में होता है 50 50 और यहाँ पर ऑल में 150 और यहाँ पर 150। अब यहाँ पर देखो पहला कंक्लूजन जो है ना ऑल है, यहाँ पर 150 और कलर और यहाँ पर पेन में है, और कलर पेन देखो कहाँ पर है ना, किससे बन रहा है मिलकर, यानी कलर यहाँ पर है, ठीक है, और आपका पेन यहाँ पर, यानी कि पेंसिल पेंसिल खत्म हो जाएगा, यानी कि इसमें बन तो रहा है लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू 50 है, इसका 50, लेकिन यहाँ पर कलर का वैल्यू 100 है, यानी कि ये आपका फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, पहला गलत हो गया। और सम के केस में अगर सिर्फ रिलेशन बन भी रहा हो ना तो वैल्यू चेक करना कंपलसरी नहीं है, ये बिल्कुल फॉलो ही करेगा, ये पहला। दूसरा आप चेक भी कर सकते हो वैल्यू पुटिंग से। तो यहाँ से सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर जो कंक्लूजन 2 और 3 फॉलो कर रहा है, यानी कि यहाँ से देखो थर्ड नंबर में आपका जो है ना यहाँ पर बिल्कुल कंक्लूजन 2 और 3 फॉलोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फिर सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट AB, यानी कि इस फिगर का जो है ना AB के रिलेटिव में क्या बनेगा फिगर इस तरफ में। अब यहाँ पर देखो इस ब्लैक कलर को, है ना, इस ब्लैक कलर को देखो, तो ये ब्लैक कलर जो है ना बनेगा आपका इस साइड में, यानी कि इस फिगर के जो है ना यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड में बनेगा, लेकिन इसमें देखो यहाँ पर राइट साइड में बना दिया इसको, फिर से ये गलत हो गया, यहाँ पर भी गलत कर दिया इसको, और बाकी कलर वगैरह से हम अब पहचान नहीं सकते। अब यहाँ पर हमको अल्फ़ाबेट देखना पड़ेगा, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई, यहाँ पर ऊपर नीचे वाले में ठीक है, यहाँ पर आर का पोजीशन भी ठीक ही जा रहा है दोनों में, लेकिन एल जो है ना एल का पोजीशन यहाँ पर नीचे में देखो यही सेम टू सेम बना दिया, ठीक है, लेकिन इसका उल्टा होगा ना, यहाँ पर ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इससे, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 11th का करेक्ट।
तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो भी नाम है, नाम से कोई मतलब नहीं है, हमको मेन फोकस करना है कि इसमें पूछा क्या हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना अपने घर से, अपने हाउस से टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ इसको दौड़ना शुरू करती है और आफ्टर 40 मीटर सी टर्न लेफ्ट, यानी कि मान लो इधर 40 मीटर चलने के बाद लेफ्ट की तरफ मुड़ गई और यहाँ पर 75 मीटर चला, फिर सी टर्न राइट, फिर इसका राइट ऊपर हो जाएगा और ये 30 मीटर के लिए, और फिर से अगेन टर्न राइट, फिर यहाँ पर राइट, और यहाँ पर कितना 75 मीटर, यानी कि इतना ही चलेगा यहाँ तक, है ना, 75 मीटर। तो हमसे पूछा कि इन विच डायरेक्शन वाज सी रनिंग फाइनली ये किस डायरेक्शन में दौड़ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका डायरेक्शन तो यही है ना, ये वाला डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हमको इनिशियल पोजीशन से नहीं पूछा है, बस हमसे पूछा है कि डायरेक्शन किस दिशा में है अभी प्रेजेंट में इसका। तो ये किधर है, ये ईस्ट में है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका 4th नंबर ऑप्शन जो है ना, ईस्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है ये आपका सीरीज से है ना। सीरीज में देखो यहाँ पर क्या पैटर्न है, ये 61 है, 99 है, 152 है, 22, मतलब यहाँ पर 1312 है। तो यहाँ पर क्या होगा, है ना। तो इसका सबसे जो है ना बेसिक जो फंडा है ना, सबसे पहले हमको गैप चेक करना चाहिए। अगर यहाँ पर स्क्वायर क्यूब काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पर हमको गैप चेक करना होता है। तो यहाँ पर कितना का गैप है, तो यहाँ पर गैप देखो आप 60, 30, 90 और यहाँ पर 9, यानी कि अगर आप सीधा करो 60, 40, तो 40 में क्या करो आप 2 हटा, तो यानी कि 38 है ना, यानी कि 38 का गैप है यहाँ पर। इसमें देखो कितने का गैप है, 150 में अगर जाओ इसका यहाँ पर 3 हो गया, है ना, और यहाँ पर 14 में 9.14 यानी 53 हो गया आपका, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पर 52 में एक जोड़ तो 53 हो गया। अब यहाँ पर कितने का गैप है ना, यहाँ पर आपका 48 + 22 यानी कि 48 2 50 और 20 70 का गैप है। और यहाँ पर जो है ना आपका गैप कितने का है, 222 और यहाँ पर 312 यानी कि 100, यहाँ पर 12 हो गया और यहाँ पर हो गया आपका 78 यानी कि 90, ठीक है। तो इसमें जो है ना देखो यहाँ पर 38 था, यहाँ पर 53, यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 90। अगर हम इसके भी बीच में गैप देखें तो यहाँ पर आपको गैप मिलेगा, यहाँ पर 12 3 15, यहाँ पर आपको मिलेगा 17 और यहाँ पर मिलेगा आपको 70 20 90 यानी कि 20 का, यानी कि यहाँ पर 15 से जा रहा है, यहाँ पर आपका 17 यानी कि 2 जा रहा है, यहाँ पर फिर 3 जा रहा है, यानी कि यहाँ पर 4 जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 24 होना चाहिए। और 90 में अगर हम 24 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 114, और 114 को हमको 312 में ऐड करना है, ठीक है ना। तो यानी कि 4 2 6 1 1 2 है ना, 3 1 4 यानी कि 426 जो है ना सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है ना हमारे पास, ये यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा साइन का नोटेशन जो है ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, यही हमसे पूछा है। अब यहाँ पर देखो ये वाला प्लस है पहले में और यहाँ पर डिवीजन है और सेकंड में भी डिवीजन, और यहाँ पर 42 से 120 डिविजिबल नहीं, यानी कि फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसको हटा दो पहले, है ना। अब इसको हम थर्ड नंबर को चेक करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वल आएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, और यहाँ पर आपको प्लस करना पड़ेगा और यहाँ पर डिवीजन। यहाँ पर ये 5 बार में तो जाएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करोगे ना ये नंबर बड़ा बन जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि आपका 4th नंबर ऑप्शन ही करेक्ट होगा, लेकिन आप इसको चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पर 88 था, फिर इक्वल होगा यहाँ पर, है ना, 120, यहाँ पर आपका माइनस आएगा 42 और यहाँ पर आपका प्लस आपका 240 और यहाँ पर जो है ना डिवीज़न का साइन है और यहाँ पर 48 और लास्ट में इंटू 2 है। यहाँ पर 5 टाइम्स में गया, ये 5 2 10 है ना, 10 और 120 130 में 42 माइनस करोगे तो आपका कितना लगभग 80 आएगा, है ना, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। तो यहाँ से आपका 4th नंबर बिल्कुल सही है ना। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास फिर से सीरीज से क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर जो है ना ये सीरीज है ना, इस तरह से यहाँ पर क्या आएगा। इसमें भी हमको गैप चेक करना है सबसे पहले। यहाँ पर देखो कितने का गैप है ना, इसमें देखो यहाँ पर 1 है ना, और यहाँ पर 8 है, 81 का गैप है। इसमें 81 का गैप है, इसमें देखो कितने का गैप, इसमें जो है ना आपका यहाँ पर 9 और 17 और यहाँ पर जो 10 यानी कि 49 है, और यहाँ पर गैप कितने का है आपका जो है ना यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 25 का गैप, यानी कि ये जो है ना 9 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, यानी कि 2 2 का गैप है। तो यहाँ पर 5 में 2 घटाएंगे यानी कि 3 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 9, है ना। तो यानी कि 143 में 9 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 134, है ना, यानी कि 134। तो 134 यहाँ पर सेकंड नंबर में है, तो यही आपका जो है ना बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें जो है ना हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से यहाँ पर जो हमारे पास 5 टर्म है, यानी कि 5 जो भी है, लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, सबसे पहला पॉइंट।
तो हम इसको पहले समझते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ट्रीटमेंट है, ये रिकवरी है, ये वायरस है, सिम्टम है, इन्फेक्शन है। तो आपको दिमाग में मतलब ये फिट कर गया होगा, मतलब आप प्रोसेस कर लिए होंगे यहाँ पर हमसे पूछा क्या है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर देखो वायरस आएगा ना, यानी कि 3 नंबर सबसे पहले आएगा। इसके बाद वायरस के बाद इन्फेक्शन होगा, है ना, यानी कि 5 नंबर पोजीशन। इसके बाद देखो इन्फेक्शन के बाद ही तो सिम्टम दिखेंगे आप में, यानी कि 4 नंबर इसके बाद पोजीशन आएगा। सिम्टम के बाद आप क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, वहाँ पर आप उसका ट्रीटमेंट लेने वाले हो, यानी कि 1 इसके बाद आएगा। ट्रीटमेंट जब ले लोगे ना, उसके बाद रिकवर करना आप स्टार्ट करोगे, यानी कि 2 सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, तो यानी कि 3 5 4 1 2 3 5 4 1 2 यहाँ पर सेकंड नंबर में देख लो, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगले में देखिए, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहाँ पर फ्लास्क इज रिटन एज, यहाँ पर ये लिखा है, तो यहाँ पर जो है टॉर्स को हम क्या लिखेंगे। अब फ्लास्क यहाँ पर 6 है, यहाँ पर I9 है, यानी कि +3 जा रहा है आपका, है ना। फिर यहाँ पर L12 है, तो यहाँ पर P16 है, यानी कि +4 जा रहा है आपका। फिर यहाँ पर A1 है, तो यहाँ पर F6 है, यानी कि +5। इस तरह से जा रहा है ना। आगे भी आप इसको चेक कर सकते हो, यानी कि +1 +3 +4 +5 +6 इस तरह से जा रहा है। अब इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर T है, यानी कि T का कितना है वैल्यू, 20 है, यानी कि 20 में 3 जोड़ेंगे 23, यानी कि W आएगा सबसे पहले, तो W सभी में। इसके बाद यहाँ पर O है ना, O का 15 है, 15 में 4 जोड़ेंगे, यानी कि 19, 19 का S होगा, यानी कि यहाँ पर आपका ये जो है ना 3rd नंबर 4th नंबर ऑप्शन हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर अगले को चेक करते हैं, U आपका अंडर 21, यानी कि 21 इसका पोजीशन, इसमें अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो 26, यानी कि Z आने वाला, तो Z यहाँ पर है इसमें, तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो यहाँ पर लेटर क्लस्टर है ना, 4 लेटर क्लस्टर है, इनमें से कौन सबसे हटके है उसको हमको सेलेक्ट करना और वही हमारा आंसर होगा। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सभी का वैल्यू लिखो और उसमें से आपको पैटर्न मिल ही जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर हम पहले का लिखना है, भी यहाँ पर 22 है, जेड आपका 26 है, डी आपका 4 है, यहाँ पर एच आपका 8 है, यहाँ पर एन आपका 14 है। तो यहाँ पर गैप देखो इसमें कितने का है, 22 4 26, इसमें फिर 4 का गैप है, इसमें यहाँ पे 4 का गैप है, लेकिन इसमें जो है ना आपका 6 का गैप हो जा रहा है, यानी कि 4 4 4 यहाँ पर 6 जा रहा है। अभी और चेक करते हैं इसको, यहाँ पर के 11 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर एस आपका कितना है, एस आपका सुपर 19 यानी कि इतना है, और डब्ल्यू 23 है, और ए आपका 1 है। तो यहाँ पर 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, और 23 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 पे जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पर 4 का गैप है, लेकिन यहाँ पर 4 के गैप के साथ में यहाँ पर लास्ट वाला 6 हो गया, यानी कि ये सबसे अलग है, तो आपका आंसर यही वाला होगा। आप इसको भी चाहोगे ना, यहाँ पर भी आपको पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बी आपका 2 है, यहाँ पर F6 यानी कि 4 का गैप, यहाँ पर 10 है 4 का गैप, यहाँ पर 14 4 का गैप, यहाँ पर 18 यानी कि 4 का गैप जा रहा है, यानी कि ये सभी के सभी एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ पहला नंबर ऑप्शन ही सबसे हटके है। ठीक है, और वही आपका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा है ना। यहाँ पर देख लो, हमारे पास यहाँ पर 4 मतलब वर्ड है। यहाँ पर देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना, सबसे पहला डर्म, दूसरा है यहाँ पर कैटारेक्ट, डायबिटीज़ है, मिसलेस है, लास्ट वाला मिसेल्स है ना। तो यहाँ पर देखो आप है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है कि एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होने वाला डिजीज। तो यहाँ पर देखो कैटारेक्ट का मतलब क्या होता है, मोतियाबिंद जो आंख में होता है वो एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता, यानी कि ये इसी के कैटेगरी का है। और यहाँ पर डायबिटीज भी नहीं होता, यानी कि ये दोनों एक ही कैटेगरी का है। लेकिन ये वाला जो बीमारी है ना, इसको हिंदी में खसरा बोलते हैं, है ना। ये जो है ना मतलब हवा के जरिए एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, तो यानी कि ये इसके कैटेगरी का नहीं है। तो हम इसको बनाएंगे कुछ इस तरह का बनेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका कैटारेक्ट, और यहाँ पर डायबिटीज़, और यहाँ पर इसको सबसे अलग रखना पड़ेगा। तो यानी कि इस तरह का यहाँ पर देखो सेकंड नंबर है ना, तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर हमारे पास है कि सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर। यहाँ पर बेसिकली सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें स्मॉल लेटर का सीरीज होता है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, यहाँ पर देखो आप BCB है ना, और यहाँ पर BCB, यानी कि C के आगे पीछे तो B होने वाला है, तो यहाँ पर हम B कर देते हैं और यहाँ पर B कर देते हैं। और K के पहले जो है ना, यहाँ पर देखो सबसे पहले में सब में H है, सभी ऑप्शन में, यानी कि यहाँ पर तो H होना है, इसमें कोई डॉट नहीं है ना, यानी कि HKNBCB। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लो H यहाँ पर होगा आपका KNBCB है ना, HKNBCB, HKNBCB, ये आपका पैटर्न बन रहा है।
यहाँ पर फिर से HKNBCB है ना। अब यहाँ पर देखो ये R है, ये वाला देखो ये R है, और यहाँ पर T है, यानी कि यहाँ पर S होना चाहिए, आपका S होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि एक एक से बढ़ रहा है ये वाला, ये जो घेर रहे हैं ना, ये एक एक से बढ़ रहा है, ये वाला आपका एक एक से बढ़ रहा है, और बाकी तो सीरीज पता ही चल गया। तो यहाँ पर देखो HVV, यानी कि HVV कहाँ पर है, इसमें तो HVC हो गया, HVC ये गलत हो गया, और HBC इसमें भी ये भी गलत हो गया है ना। तो यानी HVV यही दो है। अब इसमें जो है ना लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, यहाँ पर C है, यहाँ पर N है, और यहाँ पर N है लास्ट में, यानी कि N वाला सही होने वाला है, यानी कि थर्ड नंबर यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको कर सकते हैं ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास यहाँ पर एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा है ना। यहाँ पर देखिए 68 है, यहाँ पर 19 है, तो यहाँ पर जो 64 है ना 164, तो यहाँ पर क्या आएगा है ना, यही पूछा आपसे। तो इसमें जो रिलेशन होता है ना, यही हमको यहाँ पर अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर देखो 68 है, जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 टाइम्स में डिवाइड होगा है ना। और अगर मैं इसमें 2 ऐड करूँ तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा 19, वही यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ठीक है। वही काम यहाँ पर भी करते हैं, 164 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि 41। इसमें अगर मैं 2 ऐड करूँ तो यहाँ पर 43 है कि नहीं। अब यहाँ पर 43 सिर्फ, यहाँ पर देखो 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 22 में जो है ना, ये वह पर फोल्डिंग और कटिंग से है ना, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग वाले चैप्टर से। तो इसमें एक स्क्वायर शेप का यहाँ पर आपके पास पेपर था, इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया, फिर इसको इस तरह से फोल्ड किया, और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखो हार्ड बना दिया, और यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको कट किया, और यहाँ पर इस तरह से। तो जब इसको हम खोलेंगे ना, यहाँ पर बीच में एक सर्कल बनेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो सेमी सर्कल है, ये गलत हो गया, यहाँ पर भी सेमी सर्कल, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। अब हम हार्ड को देखते हैं, इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला ये वाला, ये बाहर की तरफ ही होगा हमेशा, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो ये अंदर की तरफ कर दिया इसको, यानी कि ये भी गलत है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 तो ये है ना, यहाँ से सही हो जाएगा। आप इस तरह से इसको कर सकते थे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना, इसमें देखो क्या मिस्टेक करते हैं लोग, यहाँ पर नॉट को अगर भूल जाओगे ना, क्वेश्चन हो जाएगा गलत आपका। जनरली इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना, कि यहाँ पर से कौन सा फिगर इसमें इम्बेड कर, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि कौन सा नहीं कर रहा है इम्बेड, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा कुछ सेकंड दे के इसको ध्यान से पढ़ लेना, ताकि इस तरह की गलती ना करो एग्जाम में, है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो, ये तो बिल्कुल यहाँ पर फिट कर रहा है ना, और ये वाला जो है ना, यहाँ पर अगर मैं फिट करूँ तो ये वाला बिल्कुल फिट नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर देख लो, है ना, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लाइन है ना, ये वाला, ये आपका बिल्कुल फिट नहीं करेगा, यानी कि ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये भी फिट करेगा आपका, ये भी फिट करेगा। ऑप्शन बेसिकली आपका सेकंड नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास सीरीज है एक अल्फ़ाबेट का, है ना। ये इसमें से यहाँ पर क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर C3 है आपका, है ना, 3 है, 8 है ना, 3 8 है, और यहाँ पर S जो है ना आपका 19 है, फिर यहाँ पर X 24 है आपका, और C आपका 3 है। इसमें देखो गैप कितने का है ना, गैप यहाँ पर आपका 8 में 3 5 का गैप है, और इसमें गैप ज़्यादा है थोड़ा सा, और इसमें देखो यहाँ पर फिर से आपका 5 का गैप है। यहाँ पर देखो इसको अगर 8 और 19 को जोड़े तो 27 पूरा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है ये, और यहाँ पर 24 3 27, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है ना। यानी कि 5 का गैप है, फिर अपोजिट है, फिर 5 का गैप है, फिर यहाँ पर अपोजिट, यानी कि फिर से 5 का गैप होने वाला यहाँ पर, है ना। तो यानी कि 3 में अगर 5 को ऐड करेंगे, यानी कि आपका 8 आएगा, तो 8 H का होगा यहाँ से। तो H देख लो कहाँ पर है, H यहाँ पर देखो सिर्फ सेकंड नंबर में है, सबसे यहाँ पर पहला नंबर। और आप चाहो तो यहाँ पर बाकी को भी चेक कर सकते हो, चेक करने का कोई लॉजिक बनता नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमको आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो एग्जाम में हमको इसी तरह से करना है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर एनालॉजी से है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट एनालॉजी से, कि इसमें यहाँ पर ये इससे रिलेटेड है, तो इससे कौन सा रिलेटेड होगा इसमें से, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसमें देखो यहाँ पर R जो है ना, R यहाँ पर कितना आपका 18 है, 18 के बाद यहाँ पर 20 आ रहा है, यहाँ पर J आपका 10 है, 10 के बाद आपका कितना आ रहा है 7 आ रहा है, फिर यहाँ पर आपका V आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर 6 आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर -3 हो रहा है, यहाँ पर फिर से +4 हो रहा है, यानी कि 2 3 4, लेकिन साइन यहाँ पर अल्टरनेट, यानी कि प्लस माइनस फिर प्लस, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर Q आपका कितना है 17 है, 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 19, यानी कि S हो जाएगा आपका, यानी कि ये लास्ट का 2 ऑप्शन आपका हट गया, है ना। फिर यहाँ पर हम P को चेक करेंगे, P में हम 3 माइनस करेंगे, यानी कि 16 में 3 माइनस करेंगे तो आपका 13 आएगा, यानी कि M, है ना। यानी कि आपका पहला नंबर जो ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से, समझ रहे हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो गया, है ना। तो हम जो ये 25 क्वेश्चन किए अभी,
काफ़ी इजी क्वेश्चन थे ये, एज इट इज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ ये नहीं कि हम इजी बना के आपको दे रहे हैं, यही क्वेश्चन है जो पूछे गए थे और आगे भी इसी तरह से पूछे जाएंगे, है ना। तो आपको लेवल तो पता चल रहा होगा ना, बस आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर काम करना है ना। और देखो स्पीड के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सीरीज चला ही रहे हैं, किस तरह से स्पीड अपना इंक्रीज करें, और एक्यूरेसी आपके प्रैक्टिस के साथ होगा, है ना। तो अगर इस काम को करते रहेंगे तो फिर आप जो है ना इसमें फुल मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, काफ़ी आसान चीज़ है ये। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।